नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। यूपी में इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। मायावती को लेकर अंदर खाने से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि बहन जी का अब मन बदल रहा है और वो गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के जरिए दोस्तों। एक तरफ तो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी तय कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी को हाईटेक भी किया जा रहा है। और अब खबर है कि मायावती यूपी में इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। ये बात शायद यूपी में सभी दलों को समझ आने लगी है और ये बात अब मायावती को भी समझ आ रही है। अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो ये बात उनको भी मालूम है कि अकेले चुनाव लड़कर वो यूपी में कोई करिश्मा नहीं कर पाएंगी। लेकिन कहीं कांग्रेस और सपा का साथ मिलता है तो बहन जी एक बार फिर यूपी में खेल कर सकती हैं। दोस्तों, मायावती ने पहले कई बार इस बात का जिक्र किया है कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी और किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहन जी का मन अब बदल रहा है, जिसकी सुगबुगाहट पार्टी के अंदर भी तेज होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि मायावती दिल्ली दौरे पर थी और कहा यह गया कि मायावती के वापस लखनऊ लौटने के बाद बहन जी इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। यानी मायावती अब किसी भी वक्त कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। तो अब हर किसी की निगाहें मायावती पर टिकी हुई हैं। हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि मायावती अब आगे क्या फैसला लेती हैं। दोस्तों, इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें यूपी कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर जोर दिया, जिससे यूपी में दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने में काफी मदद मिलेगी। अंदर की बात यह है दोस्तों कि कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार बीएसपी के संपर्क में भी हैं। दोस्तों, जब दिल्ली में आखिरी बार बैठक हुई थी तो यह तय हुआ था कि राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा। ऐसे में अब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ बैठकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर सकते हैं। अखिलेश यादव पहले से पीडीए का नाम लेकर बीजेपी से दो हाथ कर रहे हैं। वहीं मायावती का साथ अगर होता है तो इसे सोने पर सुहागा भी कहा जा सकता है। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे देश में भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें यूपी राज्य भी शामिल है। तो दोस्तों, कांग्रेस के साथ एक तरफ मायावती तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। इनके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, 2019 का चुनाव सपा और बीएसपी ने साथ लड़ा और बीएसपी ने 10 सीटों पर कब्जा किया। इसके साथ ही यूपी में बीएसपी अपना वोट प्रतिशत बरकरार रखने में हमेशा कामयाब रही। मायावती को अच्छे से पता है कि वो अकेले लड़कर पिछली बार वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा सकती, क्योंकि हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा है दोस्तों, केवल एक सीट पर सिमट गई बीएसपी विधानसभा चुनाव में। तो अगर यूपी में इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री होती है तो बीजेपी को हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है। दोस्तों, मायावती के दिल्ली दौरे को लेकर पार्टी के नेता ये चर्चा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हमेशा देखा गया है कि मायावती सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देती हैं, लेकिन शायद यही कारण है कि मायावती ने अभी तक प्रभारी बनाने की कवायद तक शुरू नहीं की है। पार्टी नेताओं के साथ साथ हर किसी को इंतजार है कि मायावती अपने पत्ते कब खोलती हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।